28 मई 2023 महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की 140वीं जयंती और नए संसद भवन के उद्घाटन का शुभ दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे देश को मिले इस नए संसद भवन का उद्घाटन, जिसे एक मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। मतलब अब ठीक से एक दिन भी नहीं बचा है उद्घाटन समारोह के लिए और अभी भी विपक्ष कोशिश कर रहा है कि कैसे भी नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन न कर पाए। हालांकि इस एक मौके पर पीएम मोदी के धुर विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी वादा करके पलट जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार का समर्थन किया है, सरकार के फैसले का समर्थन किया है। मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर एक के बाद एक 3 ट्वीट्स किए हैं। मायावती ने कहा है, केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नए भवन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। वहीं आगे मायावती ने कांग्रेस के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन कराने की मांग पर ट्वीट किया। लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित। सरकार ने इसको बनाया है, इसके लिए उसके उद्घाटन का उसे हक है। उसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। ये उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। फिर मायावती ने एक और ट्वीट किया, देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आभार और मेरी शुभकामनाएं। किंतु पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण मैं उस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। मतलब एक तरफ पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की तैयारियों में जी जान से लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हल्ला बोले हुए है। कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दल भी सियासी बवाल मचाए हुए हैं, लेकिन इस सब के बीच में मायावती नरेंद्र मोदी के हाथों से संसद भवन के उद्घाटन होने के फैसले के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। हाँ, वो इस समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगी, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर समर्थन नरेंद्र मोदी सरकार को दिया है और हल्ला कर रही कांग्रेस को भी फटकार लगाई है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? जो मायावती पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से किए वादे से पलट सकती हैं, वो भला आज नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में आकर कैसे खड़ी हो गई? क्या मायावती 2024 के लिए कोई सहारा ढूंढ रही हैं? क्या मायावती आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का साथ चाहती हैं? क्या मायावती अपनी डूबती बीएसपी को बीजेपी के बल पर फिर से खड़ा करना चाहती है? यही एक वजह हो सकती है, क्योंकि मायावती अपने दांव चलने में बहुत माहिर है। 2019 लोकसभा चुनाव, यहाँ देश को दिखाने के लिए तो मायावती ने गेस्ट हाउस कांड होने के बाद भी सपा का साथ दिया था, सपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन रिजल्ट ने तो सपा को ही हिलाकर रख दिया, क्योंकि दोनों दलों ने कुल मिलाकर 15 सीटें हासिल की थी, जिनमें से 5 सपा को मिली थी और 10 मायावती को मिली थी, जिस पर एसपी के कुछ नेताओं ने कहा था कि बीएसपी ने चुनाव में गुपचुप तरीके से बीजेपी की मदद की। इसके बाद दोनों दलों ने गठबंधन तोड़ दिया। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव, 2019 की तरह ही साल 2022 में भी सपा ने बीएसपी और बीजेपी के बीच में गुपचुप गठबंधन होने की बात कही थी। सपा ने कहा था कि बीएसपी बीजेपी को इस चुनाव में फायदा पहुंचा रही है। इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी मेहनत के बल पर दूसरी बार सरकार बनाई थी। हालांकि बीएसपी का खुद इस चुनाव में काफी खराब प्रदर्शन रहा था। बीएसपी सिर्फ 1 सीट ही निकाल पाई थी। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट के साथ बीएसपी, सपा को ये बात भी नहीं पची थी जब बीजेपी के राष्ट्रपति कैंडिडेट को बीएसपी ने अपना मत दे दिया था। मायावती ने कहा था कि उनका दल आदिवासी समाज को अपने आंदोलन का हिस्सा मानता है और वो मुर्मू को अपना समर्थन दे रही हैं। और ये तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि मायावती और बीजेपी का रिश्ता क्या है। कैसा है बीजेपी बीएसपी का रिश्ता? साल 1995 बीजेपी की मदद से मायावती सीएम बनी। 137 दिन बाद सरकार गिर गई और राज्य में चुनाव हुआ। साल 1997 दोनों दलों के बीच में 6 महीने सीएम बनने पर बात बनी। कल्याण सिंह सीएम बने तो मायावती ने समर्थन वापस ले लिया। साल 1999 बीएसपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से वादा किया था कि विश्वास प्रस्ताव के दौरान बीएसपी सरकार का समर्थन करेगी। सदन में जब विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई और मायावती जैसे ही बोलने के लिए खड़ी हुई तो वो अपनी बात से पलट गई और कह दिया कि वो सरकार के समर्थन में नहीं है और बीजेपी सरकार गिर गई। साल 2002 दोनों दल मिलकर एक साथ आए और मायावती सीएम बनी। 16 महीने सरकार चली थी।
तो कई ऐसे मौके पड़े हैं जब या तो मायावती ने बीजेपी का साथ दिया या बीजेपी को साथ में लिया है या फिर उन पर बीजेपी के साथ होने का आरोप लगा है। हालांकि खुलकर तो बहुत ही कम मायावती बीजेपी के साथ आई हैं, लेकिन इस बार नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए तो खुलकर मायावती साथ आ चुकी हैं और विरोध कर रही कांग्रेस को लताड़ भी लगा रही हैं। वैसे बीएसपी के समर्थन की वजह आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है, क्या सच में मायावती 2024 के लिए इस माध्यम से तैयारी कर रही हैं या फिर वो बिना किसी उम्मीद के इस एक मुद्दे पर बीजेपी के साथ आकर खड़ी हो गई हैं? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।